उनसे 12 साल से उम्र से अधिक से हैं उनको 50 रुपया है। गाड़ी में मोटरसाइकिल के लिए 50 रुपया है, साइकिल के लिए उसको 20 रुपये रखा गया है, फिक्स कर दिया गया है। और संचालन क्षमता के हिसाब से ही लोग परिवहन करेंगे। और आपको अवगत करा देना चाह रहे हैं कि कल से हमारे यहाँ से करीब 10 बड़ी बड़ी नावें चलेगी। तो आम लोगों को आज भी वैसे असुविधा नहीं हुई है, लेकिन कल से वो थोड़ी बड़ी असुविधा भी हो तो समाप्त हो जाएगी। तो नाव पे उस तरीके के कोई सुरक्षा को नहीं है। हम लोग जो SDRF बोट है बीच बीच में, उसमें हम लोग जो है बीच बीच में चेकिंग करते हैं कि सब कुछ ओके रहे। बाकी घाट पे है सकुशल लोग अच्छे से अंदर जाएं। लगभग 45 बल की यहाँ पर सिर्फ इसी घाट पे प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और साथ में जो अन्य हमारे 3-4 घाट है वहाँ भी हम लोग जो है 10-10, 15-15 जो भी बल है कर दिए। साथ में जो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रास्ते में बाइक पेट्रोलिंग लगा दी गई है, वहाँ भी हो रहा है। और इसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट किए हैं, तो हम लोग सुल्तानगंज तक अपने ट्रैफिक थाना से ही अतिरिक्त करीब 20 से 25 बल जो है जगह जगह रखे हैं। रिपोर्ट नहीं सामने आती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। इस वक्त मौजूद है भागलपुर के बरारी घाट के पास, जहां पर एक पुल टूटा था, जो आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का दौरा था। वो आए हवाई जहाज से पूरा दौरा कर लिए। वहीं जब भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी, DM, SSP, तमाम पदाधिकारी जन मौजूद रहे ताकि किसी भी प्रकार का लापरवाही न हो, और खुद से स्वयं सुबह से लेकर के वो शाम 5 बजे तक मौजूद रहे, क्योंकि 5 बजे के बाद आवाजाही बंद हो जाएगा नाव से। फिर किसी भी व्यक्ति को उधर से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। और इसी बीच में अब SSP और DM साहब क्या कहें, आइए आप मेरे चैनल पर सुनिए। मैं भागलपुर से आवेश खान। अभी आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वयं एरियल सर्वे किया गया है, जो हमारा जो पुल का जो ब्रिस्ट पार्ट है उसका, और ग्राउंड लेवल पे जो हमारे पुल निर्माण निगम की टीम है, NH की टीम है, उसके अलावा BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, सभी लोग काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इससे शीघ्र हम लोग काम स्टार्ट करें, और शीघ्र आम लोगों के जो आने जाने के लिए इस मार्ग को हम लोग सुगम बनाएं। पूरी टीम उस पर काम कर रही है। जैसे ही टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट किया जाता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। वर्तमान में ये है, पूरी टीम जो है इस बात पे एग्रीड है। उन्हें जस्ट निर्देश की ज़रूरत है। यदि निर्देश मिलेगा तो वो लोग 1 से 2 दिनों में काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 1 माह में काम पूरा करने का भी इन लोगों ने एक जस्ट आश्वासन दिया है कि हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक टेक्निकल पूरी रिपोर्ट नहीं सामने आती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, नाव को लेकर के कई गाइडलाइंस दिए गए हैं। एक तो सभी नाव रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोई भी नाव है रजिस्ट्रेशन के बाद चलाया जाएगा। उस पर प्रत्येक जो नाव पे बैठने वाले व्यक्ति का रेट निर्धारित कर दिया कि 50 रुपये से अधिक कोई नहीं लेगा। छोटे बच्चे हैं उनका 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनको 25 रुपया है, और जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं, उनसे 12 साल से उम्र से अधिक से हैं उनको 50 रुपया है। गाड़ी में मोटरसाइकिल के लिए 50 रुपया है, साइकिल के लिए उसको 20 रुपये रखा गया है, फिक्स कर दिया गया है। और संचालन क्षमता के हिसाब से ही लोग परिवहन करेंगे। और आपको अवगत करा देना चाह रहे हैं कि कल से हमारे यहाँ से करीब 10 बड़ी बड़ी नावें चलेगी। तो आम लोगों को आज भी वैसे असुविधा नहीं हुई है, लेकिन कल से वो थोड़ी बड़ी असुविधा भी हो तो समाप्त हो जाएगी। सरकार के तरफ से भी नाव हम लोग चला रहे हैं, जो कई शिफ्ट में चल रहा है, तो वो मुफ्त में चलाया जा रहा है। जो सरकारी कर्मचारी हैं सर, उसके लिए भी क्या कोई खास व्यवस्था है? नहीं, सरकारी कर्मचारी के लिए वो या तो गवर्नमेंट के तरफ से जो नाव चलाए जा रहे हैं वहाँ से भी जा सकते हैं, वो पे करके भी जा सकते हैं, दोनों से जा सकते हैं। आई कार्ड वगैरह कुछ बता रहे थे सर? आई कार्ड रहेगा तो एक पहचान हो जाएगी, गवर्नमेंट के कर्मी है, तो हम लोग प्रायोरिटी पे उसको वहाँ पे बैठा देंगे बोट पे, ताकि उनको स्कूल पकड़ने में या सरकारी काम करने में सुविधा। कुछ अपील आम जनों से यही अपील करूंगा कि नाव की जो संचालन क्षमता उससे अधिक संख्या में बिल्कुल नहीं चढ़ें। दूसरा कि शाम के 5 बजे के बाद नदी में बिल्कुल नहीं जाएं। 5 बजे के बाद हम लोग परिचालन बंद कर दे रहे हैं, और SDRF रेकी करके फिर हम लोग पूरे रूट को बंद कर रहे हैं। तो इसको अनुपालन करें और हम सभी लोगों को सहयोग करें, और मेरा पूरा प्रशासन का तंत्र उनके सहयोग के लिए खड़ा है। थैंक यू। देखिए नाव पे
लोगों की एक लिमिट निर्धारित की है 20-25, तो नाव पे उस तरीके के कोई सुरक्षा को नहीं है। हम लोग जो SDRF बोट है बीच बीच में, उसमें हम लोग जो है बीच में चेकिंग करते हैं कि सब कुछ ओके रहे। बाकी घाट पे है सकुशल लोग अच्छे से अंदर जाएं और नाव से बाहर आ सकें, किसी प्रकार का कोई भगदड़ नहीं हो, उसकी हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। वही संदेश दिए हैं कि 5 बजे तक नाव बंद होगी, सुबह 5 से शाम 5 तक चलेगी, तो उसके बीच में जो है कम्यूट करें, जाएँ, और उसके बाद देर होती है तो आश्रय स्थल में रुके। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोग फिर उनको छुड़वाएंगे, और कोई इमरजेंसी होगी तो हम लोग दूसरी व्यवस्था भी देखेंगे। ठीक, थैंक यू। बताना चाहते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का हवाई सर्वे यहाँ पर किया गया है, और जिला पदाधिकारी महोदय ने सारी बातों की जानकारी दे दी है। जहाँ तक सुरक्षा की रही बात, तो यहाँ पे हम लोगों ने, आप देख सकते हैं कि उधर अस्थायी थाना बरारी कर दिया गया है, साथ में 4 से 5 पदाधिकारी और 30 और 15 लगभग 45 बल की यहाँ पर सिर्फ इसी घाट पे प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और साथ में जो अन्य हमारे 3-4 घाट हैं वहाँ भी हम लोग जो है 10-10, 15-15 जो भी बल है कर दिए हैं। साथ में जो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रास्ते में बाइक पेट्रोलिंग लगा दी गई है, वहाँ भी हो रहा है। और इसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट किए हैं, तो हम लोग सुल्तानगंज तक अपने ट्रैफिक थाना से ही अतिरिक्त करीब 20 से 25 बल जो है जगह जगह रखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग हर जगह संकल्पित हैं कि आम पब्लिक की सुरक्षा रहे और उनको कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। साथ में घाट पे भी आप लोगों को कल भी बताया गया था, आप लोगों के माध्यम से आम पब्लिक से अनुरोध करेंगे कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी बोट नहीं चलेगी, क्योंकि हमें आम पब्लिक की जो है जाने से ज़्यादा उसकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है, क्योंकि अंधेरे में कई बार कोई घटना हो सकती है। इसीलिए जो है 5 बजे तक अंतिम बोट चलेगी। उसके बाद अगर कोई रह जाता है तो यहाँ नगर निगम में और अन्य 1-2 स्थल हैं, आश्रय स्थल है, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अपनी गाड़ी से भी ले जाएंगे। कल हम लोग पुलिस की गाड़ी से भी और नगर निगम की गाड़ी से रात में कुछ लोगों को ले गए, रुकवाए थे, फिर सुबह 5 बजे से वो लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को संकट में नहीं डालें, प्रशासन के साथ सहयोग करें। जी, बताना चाहते हैं कि पहले दिन हुआ था कि किसी ने एक वीडियो बना के अफवाह फैलाई थी कि ऐसे ऐसे हो गया था, कोई गाड़ी गिर गई थी, जबकि हमारे ट्रैफिक थाना अध्यक्ष, हमारा प्रशासन के लोग यहाँ पर उपस्थित था, गाड़ियों को इवैक्यूएट करा दिया गया था, खाली स्लैब गिरा था। इस तरीके से कोई भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाए, अन्यथा अगर कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, विधि संगत उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़े। इसलिए पब्लिक में जो है गलत खबरें नहीं फैलाएं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी हमेशा यहाँ पर हैं और हम लोग भी हमेशा उपलब्ध है। जब चाहें तब अपनी बाइट लेके, और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो उसको कंफर्म करके न्यूज़ चला सकते हैं। थैंक यू।